नमस्कार दोस्तों, अमीर डोगरा स्टार न्यूज पालमपुर दर्शकों जल्दी से जल्दी जुड़े एक और खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दर्शकों मैं बात करना चाहता हूं पुलिस स्टेशन पंचरुखी के अंतर्गत ग्राम पंचायत भरवाना का गांव भुआना की, जहां पे दो पक्षों के बीच में जो है विवाद चला हुआ और ये विवाद काफी टाइम से चला हुआ, काफी महीनों से चला हुआ है। और विवाद है सिर्फ एक पेड़ का। पेड़ को काटने के लिए जो दोनों पक्षों के बीच में तनातनी चली है, वो तनातनी जो विवाद था वो कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने अब जो एसडीएम कार्यालय एसडीएम कोर्ट है वहां से आदेश हुए हैं पेड़ को काटने के लिए। और दूसरा पक्ष जो है वो भी यहाँ पे है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि ये जो घटनाक्रम है क्या है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेड़ जिस पेड़ को काटने के जो आदेश एसडीएम कार्यालय से हुए हैं वो ये वाला पेड़ है। ये देखिए पेड़, और इस पेड़ को काटने के आदेश जो है हुए हैं, मगर यहाँ पे इस पेड़ को अभी तक काटने के लिए पुलिस भी आई पेड़ को कटवाने के लिए। और जिन्होंने शिकायत की है सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। जी सुशील कुमार जी, जरा बताएंगे हमें कि ये माजरा क्या है और कब आपने एप्लीकेशन दी? पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी सर। मैंने पिछले मार्च में एप्लीकेशन दी थी एटीएम ऑफिस में पेड़ को काटने की। 2 बार सर इसके आदेश हुए और निशा देवी द्वारा काटने के आदेश हुए हैं, पर ये कानून को मानती नहीं है और काटने को राजी नहीं है। जी, तो आज पुलिस आई थी? सर आई। फिर क्या हुआ जी? मैं घर में नहीं सर, घर वाला बोला कि पुलिस आई थी, फिर इसको आगाह कर गई है कि पेड़ काटने के आदेश के पेड़ को काट लो। अच्छा, तो आपने मार्च में एप्लीकेशन दी थी? पिछले सर मार्च। क्यों एप्लीकेशन? क्या पेड़ की क्या आपको समस्या क्या है सर? पेड़ सर कभी भी मैंने यहाँ 4 बारी लगानी है, जी। पेड़ लगाना है जी। पेड़ इतना घना था, अब तो मेरे बिना पूछे कटाई छटाई करवा ली है। ये सर पेड़ कभी भी हवा से गिर सकता है जी। जो कल को नहीं काटती है तो कल को विभाग जिम्मेवार हो या निशा देवी जिम्मेवार हो। जी, तो अभी आपका यही सिर्फ ये है कि यहाँ पे कल को मैंने बाउंड्री वाल लगानी है और ये पेड़ गिर जाएगा तो मेरा नुकसान होगा। नुकसान होगा, ठीक है जी। रिटर्न दे दे, ये निशा देवी दे दे या विभाग दे दे, कोई भी नुकसान होगा तो भरपाई ये लोग करेंगे। जी, अब बात करते हैं निशा देवी से कि आखिर ये जो असली माजरा है और ये निशा देवी जो इसके मालिक है। निशा देवी जी क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च महीने में इन्होंने शिकायत पत्र एसडीएम कार्यालय में दिया था कि पेड़ को काटा जाए, हमने यहाँ पे बाउंड्री वाल लगानी है। ये एप्लीकेशन बार बार यहाँ पे दे रहे हैं, मेरे को कोई आदेश नहीं आया, वो मेरे को एप्लीकेशन नहीं आई, कुछ नहीं आई, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। और ये खुद जा रहे हैं, खुद वहाँ पे अपना फैसला खुद कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं बताया। ना उन्होंने मेरे पास ना आए, ना एप्लीकेशन दी, ना कुछ दिया। मेरे को नहीं पता कब फैसला हुआ कब नहीं हुआ, ये मेरे को नहीं पता। पर वो बार बार आ रहे हैं, पुलिस वाले मेरे को तंग कर रहे हैं। और हम 2 बंदे घर में रहते हैं, बार बार पुलिस वाले आ रहे हैं कर हमारे को तंग कर रहे हैं। तो ये ना मेरे को एप्लीकेशन उन्होंने दी, ना मेरे को कोई फार्म वगैरह कुछ नहीं दिया। निशा जी, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस स्टेशन में हमने जब बात की तो एसडीएम कार्यालय से एसडीएम कोर्ट के आदेश है कि इस पेड़ को काटा जाए और अगर नहीं मानेंगे आप तो आपके विरुद्ध धारा बीएनएस 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। तो बात है ये ना, ये जब भी आप या नीचे मकान डाल रहे हैं तो मैं कितने की रुख काटूंगी? मैंने कहाँ जाना? मेरी सरकार जिम्मेवार मान ले, मेरे परिवार की जिम्मेवार मान ले कि मैंने कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। जब इन्होंने मुकदमा किया था पालमपुर एसडीएम ऑफिस में, आपको इसके बारे में पता है? मेरे को कोई नहीं पता था। पुलिस वाला आया कि ऐसी ऐसी बात है और वो बोल रहे हैं कि ये नीचे से पहले एक बार आया तो बोले पेड़ काटना, दूसरी बार आया तो वो तो इसको छंगाई कर दो। खुद आके पुलिस वाले ने छंगाई वगैरह की, ये इनको भी समझाया, हमारे को समझाया। पुलिस वाले ने छांग करा दी, उन्होंने वो छांगने वाला है उसने 1000 रुपया लेके गया। किसने दिया 1000 रुपया? हमने 1000 रुपया दिया। जब काज नहीं देश थे तो उन्होंने हमारे से छंगाई क्यों कराई? किसने करवाई थी तो छंगाई? क्या नाम था उसका? क्या था? लेखराज। लेखराज लेखराज आया था, उसने इनको भी समझाया और हमारे को समझाया कि ये रुख ऊपर से छांग रहे या नीचे 2 पार्टियां नीचे ना आए, जो कल को नीचे कुछ नुकसान हो गया तो हमारे थाने में नहीं आना और हमारे पास नहीं आना, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमारे पास नहीं आना। उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला है। बोलिए आप, आइए। ये उन्होंने बोला है सर लेखराज को तलब किया जाए। जी, जब पेड़ काटने का आदेश थे जी, आपने कॉपी को पढ़ा है जी, जब पेड़ काटने का आदेश थे उसने छंटाई कराई क्यों? जी, हमें भी तुम्हें लगता है कि सर कटाई छंटाई करने के पेड़ नहीं तो ये सुशील जी ये कह रहे हैं आपके सामने कि जब लेखराज यहाँ पे आए हैं तो आप दोनों पक्षों को समझाया है। इनको भी बुलाया, हमारे को भी बुलाया। आदेश एसडीएम के आदेश सर, एसडीएम के आदेश गलत है। ये ज्यादा पढ़े हैं एसडीएम साहब, कम पढ़े होंगे ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसडीएम
कोर्ट से आदेश पेड़ काटने के हुए हैं, मगर इनका कहना है कि और जब वहां से कॉपी आती है एसडीएम ऑफिस से तो हमें भी आई थी, इनको भी आई थी और पुलिस थाने में भी मेरे आई को थी। कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया। ये बैठे हैं, पूछो, ये बैठे, कोई प्रूफ नहीं दिया मेरे को। आप आओ, वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं। हाँ जी बताइए बालिया जी, ये कह रहे हैं कि आदेश आए थे कि नहीं आए थे? पूछो। आदेश आए आपके कॉपी आई पास? थी एसडीएम ऑफिस से, नहीं आई थी। कोई नहीं आई है सर, कोई नहीं आया तो आप आंखों में सिर्फ पूछ पुलिस सकते वाले हैं। आते थे। लेखराज जी लास्ट में आए, बोले इसकी सांस करा दो, नहीं है तो फिर उसके बाद इन्होंने दोनों पार्टियों को सहमत किया कि ठीक है जी, जो हो गया हो पुलिस गया। वाले आए, पुलिस वालों ने कोई इनको भी नहीं बुलाया, जो इनको कम आ रहा भी होगा बुलाया। कि पेड़ की कंटाइश ना कर दे, सामने तलब किया जाए, लेखराज को सामने तलब किया जाए। लेखराज जी ने फैसला कराया दोनों जो पार्टी। कॉपी में लिखा है एसडीएम ऑफिस से वो झूठ है सर, ये बताओ पहले तो। नहीं, बिल्कुल मैंने पढ़ी है निशा जी। जो आदेश है एसडीएम कोर्ट के जो आदेश है उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये पेड़ काटना पड़ेगा। नहीं, मैं तो बात समझे, तो उन्होंने छुड़ाया क्यों, तुम्हारा पैसा क्यों लगाया वो आप उन्होंने? पूछो ना जाकर, हम थोड़ी पूछेंगे। दोनों पार्टी को समझाया, इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने बोला ठीक है, बोले हम आगे नहीं आएंगे, बोले ऊपर से डाला गिर जाएगा तो इसकी जिम्मेवार मैं सर घर में नहीं था। बोले दोनों पार्टी मैं सर घर में नहीं था जब कंटाइश छटाई हुई है। जिसने कंटाइश उसको भी तलब किया जाए, सामने बुलाया जाए, इनको बोलो कि मैं घर में था कि नहीं था। तो मेरी गैर मौजूदगी में एक छटाई हुई है। इनको बुलाया। जिन्हें छटाई करवाई है पुलिस उससे भी वाले पूछ लो, दोनों पुलिस वाले यहाँ पे उससे खड़े भी थे, इनको बुलाया, सामने खड़ा इनसे करो पूछा। कि मैं घर में था कि नहीं था। मेरी गैर मौजूदगी में छटाई हुई है, ये जबकि आदेश काटने के थे। काटने दिया आदेश थे। आपने कॉपी को पढ़ा सर, इससे आगे मैं क्या इनको बोलूंगा? पूछो ना, बुलाया था, इनसे पूछा। इनकी मम्मी आई, ये आया, इनसे पूछा। इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बोले कोई बात मैं घर में नहीं हम था। आगे नहीं आएंगे, बोले तो आगे नहीं आएंगे। निशा जी, अब जो आदेश है एसडीएम कार्यालय से, एसडीएम और कोर्ट के जो आदेश हैं वो आदेश सिर्फ ये निकले हैं कि आपको पेड़ काटना पड़ेगा। अगर आपने पेड़ नहीं काटना है तो क्या आपने कहीं उसकी अपील की है दोबारा कहीं? मैंने दोबारा अपील कैसे करी? मैं वकील के पास जाएगी, वकील मेरे को पूछेगा कि आपको समन आया, आपके पास क्या प्रूफ है? तो मेरे पास तो कोई प्रूफ है ही नहीं। पुलिस वाले मेरे घर में आ रहे, बस ऐसे तंग कर रहे हैं बस। क्या तंग किया उन्होंने? उनका पुलिस वालों से जब बात की, पुलिस वाले कहते हैं कि जब हम आते हैं तो आप घर के अंदर छुप जाते हैं। मैं तो घर में थी, ये भी घर में थी, बाहर बैठे थे, इनसे बात हुई पहले। इनको तू मैं कर रहे थे। पूछो उनसे, बोलो आप आगे जाके बोलो, बोलो मेरे पापा पुलिस में चलो। नहीं, पुलिस वाले ये बोलते हैं कि जब हम घर गए, 3 बार आपके घर आए और 3 बार ही आप घर के अंदर छुप जाते हैं। कभी बोलते हैं हम पठानकोट गए एक हैं। बार आए थे, मैं बहन के घर गई थी, 6 दिन में आई थी, 6 दिन के बाद आई थी। आज भी मैं घर में थी, इन्होंने बोला घर में ही है। वो लेडीज आई, वो अंदर बढ़ गई। पूछ लो, ये बैठे थे, बाहर बैठे थे, इनसे पूछा, इनको धमकी दी। होते हो तो ओए 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 बोलिया, तू क्या बोल रहा बोलिया, चल तू थाने बोलिया, ऐसे बोला पुलिस वालों ने। बदतमीजी नहीं करते हैं पुलिस वालों को, उनको दोनों पार्टियां एक होना चाहिए। फैसला करना है ना तो कानून जो सबके लिए एक है। ये नहीं बोलना कि मैं एक घर की अगले ये दुश्मन मेरे, वो बात नहीं होती है। ये सारा सर जो ऊपर धान जो है सूद, वो जो चारू, ये सब उसकी मेहरबानी है। सब चक्कर इसने चलाया हुआ है। ये जो प्रधान बना हुआ है 3 बार के 4 बार का नंबर का है। सब नंबर सब पूरी एप्लीकेशन इनको सलाह उसने दी है। सब एप्लीकेशन लिखना उसने लिखाई हुई, इन्होंने दी हुई है। ये तो देखिए, ये इनके दोनों पक्षों की बात को सुना है और एसडीएम कोर्ट के जो आदेश हैं उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि इस पेड़ को, ये देखो मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आपको, इस पेड़ को काटने के आदेश है। मगर दूसरा पक्ष जो है, जो इस पेड़ के जो मालिक है निशा देवी, उनका कहना है कि हमें ना तो कोई आज दिन तक एसडीएम कार्यालय से कोई चिट्ठी जारी हुई, ना कोई समन आया, ना हमें इसके बारे में कोई ज्ञात है कि हमारे को आदेश से कि ये पेड़ काटना है। और ये विवाद, एक छोटे से पेड़ का विवाद जो है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है और दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के सामने, आज दोनों पक्ष जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं और जो माहौल बना हुआ है वो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए और जो इस तरह की घटना है इनको अंजाम नहीं देना चाहिए। हमारी दोनों पक्षों से ये अपील रहेगी कि मिल बैठकर इसका हल निकालें। इसका हल निकलने के बाद दोनों यहीं रहेंगे और कोरोना काल में हमें सिर्फ यही सीख मिलती है, जो कोरोना आया था उसमें यही सीख मिली है कि क्या लेके जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, ना कोई साथ गया है ना कुछ चीजें जाएंगी। एक पार्टी को समन आया था, एक पार्टी को दबा रहे हैं, वो नहीं होगा जी, एक को समन आ रहे थे ना, एक को दबा रहे हैं, एक को झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। कल को मैं वकील के पास जाऊंगी, वकील मेरे को बोला कि आप प्रूफ दो, तो मैं उसको क्या प्रूफ दूंगी? क्या प्रूफ दूंगी? मैं प्रूफ के मैंने क्या प्रूफ दूंगी? मेरे को चिट्ठी नहीं आई। मुकरने मारे मुकरे का क्या इलाज है? सर जी मेरे को चिट्ठी नहीं आई, मेरे को जहाँ मर्जी ले चलो आप। मेरे को जो चिट्ठी कानून नहीं आई करेगा है। ना, जो कानून के आदेश है उनको मानना पड़ेगा, जो कानून करेगा वो हम। मेरे को चिट्ठी के बिना मैं कैसे मानूं? मेरे को चिट्ठी आई नहीं है। जहाँ मर्जी मेरे को ले चलो। मेरे को चिट्ठी कब दी है, कब मेरे साइन हुई है? ना मेरे साइन हुई है, ना मेरे साइन हुई, ना मेरे लड़के के साइन हुई है। मेरे पास कोई चिट्ठी भी बिल्कुल नहीं है। एक को समन आ रहे हैं, एक को दबा के रख रहे हैं।
सब इन लोगों की पॉलिसी है और हमारे को पुलिस वाले तंग कर रहे हैं बार बार। मेरे घर में पुलिस वाले को आने की कोई भी जरूरत नहीं है बस। तो ये इनका घर, ये सामने ये इनका घर है और दूसरी तरफ ये इनकी अपनी जमीन का निजी पेड़ है और दूसरी तरफ ये इनका मकान है। और इन्होंने सिर्फ ये और ये इनका कहना है कि मुझे यहाँ बाउंड्री लगानी है, अगर बाउंड्री लगेगी, मेरी बाउंड्री लगेगी तो ये पेड़ गिर सकता है, इसलिए इस पेड़ को कटवाने। मैंने कल को यहाँ पे मरना और जीना सरकार मेरी जिम्मेवार मान ले। मेरी यही बासी है और मेरे ये रुख है, सरकार मेरी जिम्मेवार मान ले। मैंने पुलिस वालों को बोल दिया कि सरकार मेरी जिम्मेवार मान ले। जी तो देखिए दर्शकों, ये यहाँ का जो मामला है अब कोर्ट तक पहुँच चुका है और कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं। अब देखेंगे आगे कि क्या निशा कुमारी इसमें आगे अपील करते हैं, स्टे लेते हैं या मजबूरन पुलिस को फिर दोबारा इनकी। सर जी ये लोग जाएंगे पुलिस वाले से मिलेंगे, हमारे को दबा रहे हैं, मेरे को प्रूफ चाहिए ना। मेरे पास क्या प्रूफ है? मैं कैसे कोर्ट में जा सकती हूँ? मेरे को प्रूफ नहीं दिया, मेरे को चिट्ठी दी, मेरे को समन दिए, मेरे को साइन हुए, कुछ नहीं हुए। ये लोग सब हमारे को मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। मैं रुक कैसे काट दूं? मैं कहाँ जाऊंगी? बोलो मैं कहाँ जाना? सरकार मेरी मरना तो यहाँ पे जीना भी है। बस ये रुक पूरी बार से लोगों ने बढ़ा के पूरी नंगी कर छोड़ी। मैंने कहाँ जाना? सरकार मेरी जिम्मेवार माने। मैं इनकी बाउंड्री की जिम्मेवार मैं नहीं हुआ। नीचे ये कब कल को बोलेंगे हम यहाँ मकान डालेंगे, आप कल को मकान डाल दो तो मैं मकान तो डाल सकती हूँ। आज बोले रुक डाल दो, कल को मकान डाल दूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे को सरकार इसका फैसला किया जाए मेरा बस। तो ये देखिए दोनों पक्षों को सुना और ये हालात जो आज बने हुए हैं, ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए हैं इसके ऊपर प्रधान भी मिला हुआ, ये हमारे को बार बार तंग कर रहा है। अभी भी उसको फोन किया, वो इधर नहीं आया। प्रधान को फोन किया, चारू को फोन किया कि आप इधर आओ, तो बोलता मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ रहा है? इनको सलाह दे रहा है, अगर हमारे को दबा रहा है, वो पुलिस से मिल रहा है। जब हम जाते हैं सब कोई भी प्रूफ लेके जाए, कोई लड़ाई घाटी करते तो हम पुलिस वाले के पास जाते तो हमारी वो सुनाई नहीं करता। बस एक चारू एक फोन कर देता है, दूसरों की सुनाई करते, हमारे जो सामने होते हैं उनको दबा के रखते हैं। मेरे घर में पुलिस वालों को आने की कोई जरूरत नहीं, हमारे को धमकी देने की जरूरत नहीं है। आ रहे हैं, इनकी उम्र देखो कितनी उम्र है, 70-80 साल की उम्र की में इनको धमकियां दे रहे हैं पुलिस वाले। अपनी उम्र देखे क्या नहीं, इनकी उम्र देखे। मैंने रुख बिल्कुल नहीं काटी, मैंने नहीं काटनी। तो सब के इसके हिस्सेदार सब है, 5 बहना सब हिस्सेदार है, तो मैं अकेली हिस्सेदार नहीं हूँ। सभी मालिक है, मैं अकेली मालिक नहीं हूँ। मैं राती जरूर हूँ, मेरा भाई नहीं तो मैं राती तो जरूर हूँ, पर इसमें सब मालिक है, मैं अकेली मालिक नहीं हूँ। एक बार पुलिस वाले बोले छांग करा दो, दूसरी बार बोल रहे हैं काट दो। ऐसा देश नहीं होता। तो पुलिस वालों को तो आदेश कोर्ट के हैं, एसडीएम कोर्ट के आदेश हैं जी। क्यों बोला कि आप उसको ऊपर से काट दो? ऊपर से काट दिया, 1000 रुपया ले गए। छांग कराइए भी, मैंने एक लकड़ू भी नहीं उठाया। सब ये ऐसे के ऐसे पड़े हैं, सब कुछ सब देखने वाले, मैंने कोई भी एक नहीं उठाया, सब जन ऐसे के ऐसे पड़े हैं। पुलिस वाले को तलब किया जाए सर, जो लेख राज आया था कि उसने गलत कार्य करवाया, उसको तलब किया जाए। हम तो आदेशों की अनुपालना करेंगे, जो एसटी में आदेश आए हैं ना उनकी पालना करो, हमें मंजूर है। तो ये देखिए दोनों पक्ष जो है, एक पक्ष का कहना है कि हम जो कानून के आदेश हैं उनका पालन होना चाहिए, और दूसरा पक्ष जो इनका कहना है कि हमें आज दिन तक ना कोई समन आया, ना हमें कभी कोर्ट में बुलाया, और इन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। पुलिस वालों ने बोला इन पार्टियों को, एक पार्टी को भी समझाया, दूसरी को भी समझाया उन्होंने, फिर दोनों पार्टियां मजबूत थी तो उन्होंने रुख काटा, और उसको मैंने काटने वालों को बोला, उससे मैंने पूरी ऊपर से छांग संगाई कर दी, उसको मैंने 1000 रुपया दे दिया। फिर इनकी दोबारा से फिर पॉलिसी चली। मेरी गैर मौजूदगी में पेड़ की कटाई हुई है सर। इन्होंने बोला घर में, जो घर में थे इन्होंने सब छंटाई हुई सर पेड़ की, जब मैं घर में था ही नहीं। ये सभी घर थे सर जी, अभी सभी मुकर रहे हैं, सभी घर में थे। उन्होंने बुलाया पुलिस वालों ने। मेरे को पूछना चाहिए लेखराज को, पुलिस जब वालों ने एप्लीकेशन मैंने दी थी ना, तब लेखराज जी को मेरे को पूछना चाहिए था कि सर इसकी छंटाई की जाए। मैंने उनको पढ़ा था कि सर काटने के आदेश है, वो भी पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने एप्लीकेशन को पढ़ा था कि काटने के आदेश है। जी वो तो लेखराज ने इनको सबको बुलाया और यहाँ पे खड़े होकर हमारे को भी शांत किया, इनको शांत किया, बोले लड़ाई झगड़ा मत करना, जब आदेशों को गलत थोड़ी ठहरा सकता है। आदेश आप लोगों ने पढ़े, जो एसटीएम से आदेश आए हम उनके तरफ को बोल रहे हैं कि पालना की जाए उनकी। उन्होंने बोला कि ऊपर से रंग कराएंगे, ऊपर से पंगा पड़ेगा, तो फिर आप दोनों पार्टी लड़के हमारे पास मत आना, फिर मत खराब हो जाएगा बोले तो फिर हमारे पास मत आना, लेके नहीं आना। तो देखिए ये आप दोनों पक्षों को सुन लिया है। स्टार न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहे, आपको पल पल की खबर, हर एरिया की खबर जो है सही और सटीक मिलती रहेगी। हमारे चैनल को फेसबुक,
इंस्टा और यूट्यूब पे आप फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें। ए स्टार न्यूज़ पालमपुर।